कल्पना कीजिए एक छोटा सा लड़का जिसे कंप्यूटर और तकनीकी से प्यार था। उसने कॉलेज छोड़ा, अपने दोस्त के गैराज में काम शुरू किया और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दी। यह कहानी सिर्फ बिल गेट्स की नहीं है, यह उस सच्चाई की कहानी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सफलता हमेशा हर बार जीतने से नहीं बल्कि कुछ बड़े सही फैसलों से बनती है। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि धन और सफलता की दुनिया में हर बार सही होना जरूरी नहीं। असली खेल है कुछ ऐसे मौके पकड़ना जो आपकी ज़िंदगी बदल दें। जैसे निवेश की दुनिया में वॉरेन बफेट ने अपने सैकड़ों निवेशों में से सिर्फ कुछ बड़े निवेशों से अपनी अधिकांश संपत्ति बनाई। यानी हर फैसला महान नहीं था, लेकिन कुछ फैसले इतने बड़े थे कि बाकी गलतियां छोटी लगने लगीं। इसे क्रिकेट की तरह समझिए, एक बल्लेबाज हर गेंद पर चौका नहीं मारता। कई गेंदें मिस होती हैं, कुछ पर रन नहीं बनते, लेकिन अगर सही समय पर एक बड़ा शॉट लग जाए तो मैच बदल सकता है। पैसों की दुनिया भी ऐसी ही है। कई बार आप असफल होंगे, कुछ मौके छूटेंगे, कुछ निर्णय गलत होंगे, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और सही अवसर आने पर समझदारी दिखाई तो वही कुछ टेल इवेंट्स आपकी पूरी आर्थिक कहानी बदल सकते हैं। मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि अक्सर दूसरों की सफलता देखकर सोचते हैं कि वे हर काम में परफेक्ट थे, जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर बड़ी सफलता कुछ असाधारण अवसरों का परिणाम होती है। इसलिए अगर आपकी हर कोशिश सफल नहीं हो रही, निराश मत होइए। पैसा बनाने का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि निरंतरता और मौके पर सही निर्णय है। सीख क्या है? आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं, बस कुछ बड़े मौके पहचानिए, धैर्य रखिए और गलतियों से टूटिए मत, क्योंकि धन की असली ताकत कई छोटी जीतों में नहीं बल्कि कुछ बड़ी जीतों में छिपी होती है। याद रखिए, जिंदगी और पैसा दोनों में कभी कभी सिर्फ एक सही फैसला आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। चैप्टर 7 फ्रीडम, कहानी जो पैसे की असली ताकत बताती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, बड़ी गाड़ी, शानदार घर, लेकिन फिर भी वह हर सुबह डर और तनाव के साथ उठता है, क्योंकि उसके पास पैसा तो है पर अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं है। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत महंगी चीजें खरीदना नहीं बल्कि अपने समय पर अधिकार पाना है। एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में उसने अपने पिता को दिन रात काम करते देखा। पैसे तो ठीक ठाक थे, लेकिन पिता के पास कभी समय नहीं था, न परिवार के लिए न अपने सपनों के लिए। उस दिन रवि ने तय किया कि वह सिर्फ अमीर नहीं बनेगा बल्कि आजाद बनेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद उसके दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंची सैलरी वाली नौकरी करने लगे। रवि ने भी नौकरी की, लेकिन उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। दोस्त नई बाइक और महंगे फोन खरीदते रहे, जबकि रवि साधारण जीवन जीता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतना कमाते हो फिर भी खर्च नहीं करते। रवि बस मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था कि वह पैसे से चीजें नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता खरीद रहा है। कुछ सालों के बाद वही रवि ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसे किसी बॉस के डर से काम नहीं करना पड़ता था। अगर उसे छुट्टी चाहिए तो वह ले सकता था, अगर कोई काम पसंद नहीं है तो वह मना कर सकता था। उसके पास सबसे कीमती चीज थी अपने समय पर नियंत्रण। मॉर्गन कहते हैं कि इंसान की खुशी का सबसे बड़ा कारण है अपने समय को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की क्षमता। बहुत से लोग ज्यादा पैसे कमाने के दौड़ में अपनी आज़ादी खो देते हैं। वे ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जहां यह हर फैसला ईएमआई, दिखावे और समाज की उम्मीदों से तय होता है। लेकिन असली अमीरी वह है जहां आप कह सकें, मैं वही कर सकता हूं जो मैं सच में करना चाहता हूं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। पैसा एक ऐसा टूल है जो आपको डर से दूर और आज़ादी के करीब ले जाता है। इसलिए अगली बार जब आप पैसा कमाएं, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पैसे से सिर्फ चीजें खरीद रहा हूँ या अपनी आज़ादी?